चलो, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म हमने देखा था कि विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म चार प्रकार के हमने पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन, परासरण दाब। जिसमें से हमने पहला पढ़ लिया था वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन का सूत्र आया था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, इसके बाद हमने इसके बाद हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हमने दर्शाया था किससे, डेल्टा टीवी से। तो हमने ये देखा था डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू एम, और एक सूत्र हमने और देखा था डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है, क्या होता है, टीवी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, यानी कि केवी की परिभाषा हमको पढ़ना है। सूत्र आपको पता है कि डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू एम। एम यहां पर है मोललता, क्या है, मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो परिभाषा बनाने का मैंने एक तरीका बताया था कि सबको कितना मान लो, एक, कितना मान लो। तो हमने यहां पर मोलों की संख्या ले ली एक, और द्रव्यमान कितना ले लिया हमने, 1 किलो, 1 किलोग्राम क्या ले लिया हमने। अब देखो यहाँ इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसमें देखो, इसमें वो तो घर पे आके देख लेना। ठीक, यहां देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि 1 किलोग्राम विलायक में, यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल क्वथन स्थिरांक कहते हैं, केवी द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि हम इसका मात्रक देखें या इसकी इकाई देखें, क्या देखें, तो देखो यहां पर ऊपर तो लिखा है डेल्टा टीबी, नीचे लिखा है एम। एम का मतलब क्या है, मोलल या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन यहां पर क्या है, विलायक का द्रव्यमान। यदि इसकी इकाई हम देखेंगे तो इसकी इकाई, टीबी की इकाई क्या होगी, केल्विन। तापमान की स्टैंडर्ड इकाई क्या होती है, केल्विन। यहां पर इसकी इकाई देखो मोल बटे किलोग्राम, तो नीचे क्या आ जाएगा, मोल, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो किलोग्राम देखो इसके नीचे है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहां पर क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा टीवी समानुपाती किसको हो जाएगा, मोललता के। यदि हम मोललता का वो यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्थिरांक, जिसको बोलते हैं केवी, तो हो जाएगा केवी इंटू एम। इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने जो विलयन है, विलयन में विलायक का द्रव्यमान तो लिया है हमने डब्ल्यू ए, और उसमें विलेय के मोल हमने बोल दिए एन बी। कितने बोल दिए हमने, तो यहाँ पर एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन बी बटे डब्ल्यू ए लिख सकते हैं हम लोग। यदि डब्ल्यू ए द्रव्यमान वाले किसी विलायक में
चलो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक विलायक ले लिया, विलायक का द्रव्यमान ले लिया WA, ठीक है। इसमें हमने किसी विलेय को घोल दिया, और विलेय जो हमने घोला है, विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणु भार में लिया MB, और कितना घोला है, WB घोला है, ठीक है। तो हम यदि विलयन की मोललता देखें तो मोललता का सूत्र आपको पता है, मोल NB बटे WA, और यहाँ पर किस में आएगा, ये किलोग्राम में, किलोग्राम में नहीं दिया हो तो किस में आएगा, ग्राम में। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। अब इसके मोलों की संख्या की जगह हम कह सकते हैं इसका द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो M का मान आ जाएगा WB बटे MB इंटू 1000 इंटू WA। इसका मान, M का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, अब लिख लो सभी लोग, तो ये हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू KV WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। तो ये बन जाएगा सूत्र। या फिर हम MB को इधर लेके आ सकते हैं, डेल्टा TB को नीचे ले आए तो MB बराबर हो जाएगा KV इंटू WB। ठीक है, तो ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और ये है विलेय का अणु भार, इन दोनों के बीच में संबंध आ गया ये। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफी पूछे जाते हैं, तो लिखो प्रश्न, लिखो एक, 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलय होने पर इस विलयन में क्वथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स हो तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 12.5 ग्राम क्या था, यूरिया, यूरिया ही था, हाँ। 12.5 ग्राम यूरिया को हमने 170 ग्राम किसमें बोल दिया, जल में बोल दिया है, ठीक है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि विलेय क्या चीज है और विलायक क्या है। विलेय बताओ क्या चीज है, यूरिया, विलायक क्या है, जल। तो आपको विलेय का द्रव्यमान भी दिया गया है 12.5 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान भी दिया गया 170 ग्राम, ठीक है। ये चीज हमको दी गई है। अच्छा, और आपको केवी का मान दिया गया है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और तो हमें कुछ नहीं दिया गया। चलो देखो, मैं सूत्र ये लिखा हुआ है, ठीक है। केवी का मान दिया, डेल्टा टीवी का मान दिया गया, किसका दिया गया है, डेल्टा टीवी का मान कितना दिया गया, 0.63 केल्विन। अब ध्यान से सुन लो, यहां पर डेल्टा टीवी क्या चीज है बताओ, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब आपने आवासशील विलेय मिलाया तो क्वथनांक कितना बढ़ गया, यही तो है। अच्छा, जितना क्वथनांक बढ़ता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक में परिवर्तन। जब भी आप परिवर्तन निकालते हो तो परिवर्तन हम किसी भी इकाई में निकाल सकते हैं, चाहे तो डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, चाहे केल्विन में। किसमें, तापमान हमेशा केल्विन में लिया जाता है न्यूमेरिकल करते समय, लेकिन यदि तापमान में परिवर्तन दिया गया है तो तापमान में परिवर्तन को आप चाहे डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो, चाहे केल्विन में, दोनों एक ही चीज है। कैसे, जैसे कि मान लिया कि अभी ये कमरे का ताप मान लिया में 30 डिग्री सेल्सियस कितना है, और दोपहर के टाइम 12 बजे यहाँ का तापमान हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, कितना, तो बताओ क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई, 10 डिग्री सेल्सियस की। अच्छा, यदि आप 30 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 273 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 303। तो अभी मान लिया कि इसका तापमान कितना था, 303 केल्विन, तो 12 बजे पे कितना हो जाएगा, इसमें भी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 313 केल्विन। अब अंतर निकालो, अभी भी कितने का अंतर रहा, 10 केल्विन का। तो अंतर चाहे आप केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो, अंतर तो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। तो यदि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
केल्विन में मान दिया गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या बताओ, आणविक द्रव्यमान। तो इसका सूत्र ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू ए इसमें ग्राम में। तो के वी का मान दिया गया 0.52, ये जल के लिए के वी का मान होता है। डब्ल्यू बी का मान आपको 12.5 दिया गया है इंटू 1000, नीचे डेल्टा टी वी 0.63 दिया गया है और डब्ल्यू ए का मान 170 दिया गया है। सॉल्व करो कितना आ रहा है। अच्छा, इस प्रकार के सवालों में हमें ये नहीं करना है कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान हमें पहले से पता है 60, तो हम 60 लिख के आ जाए आंसर में सीधा। वहां कैलकुलेट करके तुम्हें बताना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। और हो सकता है 60 से थोड़ा कम भी आ सकता है, वो 60 से ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि अणुओं का संयोजन या वियोजन हो सकता है, तो उससे परिवर्तन हो जाएगा वो। यह 60.7 ग्राम प्रति मोल। चलो अगला सवाल लिखो। ग्लूकोज का 1 बिलियन 0.520 ग्राम ग्लूकोज को 80.2 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। 80.2 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए और ब्रैकेट में दिया गया है जल के लिए केवी। जल के लिए केवी कितना होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। ये आज तक वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने के चांस हैं इसके। सीबीएसई में पूछा जा चुका है कि जल के लिए केवी का मान होता है। अब उसमें भी गोटी आने लगी, पता है तुम लोगों को। तो उसमें पूछा गया जल के लिए केवी का मान कितना होता है, 0.52, ठीक। पहले सवाल में देखो क्या क्या चीज दी गई है, पूछा क्या गया है। सबसे पहले उन्होंने बोला ग्लूकोज का 1 बिलियन, किसका बिलियन है, मतलब हमने ग्लूकोज बोला है। 0.520 ग्राम ग्लूकोज को 80.2 ग्राम जल में घोलकर बनाया गया है। तो मतलब आपको विलेय का द्रव्यमान दिया गया है और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। विलेय का द्रव्यमान 0.520 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 80.2 ग्राम, केवी का मान 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। डेल्टा टीवी का मान दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। पूछा क्या इसने, बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तो बताओ किसका मान निकालना है, किसका निकालना है, डेल्टा। डेल्टा टीवी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन बोला क्या उन्होंने, क्या निकालना है, बिलियन का क्वथनांक निकालना है, ना कि क्वथनांक में उन्नयन। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हमें एक सूत्र पता है, तुम लोगों को मालूम है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। जहां पर डेल्टा टीवी तो होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है कि नहीं, टीवी कहलाता है बिलियन का क्वथनांक, कहलाता है टी नॉट बी कहलाता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलायक क्या है यहाँ पर, जल क्या है, जल का क्वथनांक कितना होता है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसका मान तो पहले से पता है, इसका मान हमें यहां से डेल्टा टीवी का निकालना पड़ेगा। तो किसका मान निकल जाएगा, बिलियन का क्वथनांक निकल जाएगा। खास बात ये कि देखो यहाँ डेल्टा वो टी नॉट बी का मान जो तुम रखोगे ना, वो किस में रखना पड़ेगा, केल्विन में। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तापमान हमेशा किस में रखते हैं हम लोग, केल्विन में, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तुम लोग। लेकिन तापमान में परिवर्तन कहीं भी दिया गया हो तो उसमें डिग्री सेल्सियस भी चल सकता है और केल्विन भी, लेकिन हमेशा क्या रखना तुम्हें, केल्विन। तो देखो डेल्टा टीवी का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीवी देखो क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू ग्राम में दिया गया है। अच्छा यहाँ पर आपको केवी का मान पता है, इसका मान पता है, एम बी का मान नहीं पता है। एम बी मतलब यूरिया का आणविक द्रव्यमान, तो हम यहाँ निकाल लेंगे। तो एम बी बराबर कितना आ जाएगा, C6H12। तो कितना आ जाएगा ये
12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 बराबर आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सारे मान रख दो। केवी का मान देखो 0.52 दिया गया है, डब्ल्यू बी ये आ जाएगा 180, डब्ल्यू ए 80.2 दिया गया है। तो यहां से निकल जाएगा 0.52 इंटू 0.52, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2704 इंटू 1000। इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे 180 इंटू 80.2, ये इन दोनों गुणा करके आएगा 14,436। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व? ये दशमलव हमने हटा दिया यहाँ से, ये कटेगा, यहाँ पर आ गया ये। तो ये कितना बचेगा, 270.4 बटे 14,436। अब ये काटते जाओ 2 से, ठीक है, 2 से कट जाएगा कि नहीं, 2 से काटो, फिर जहां बचे वहां फिर भाग दे देना फिर। तो आंसर आएगा 0.0187। क्योंकि ये डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी की इकाई क्या हो जाएगी, केल्विन। क्या हो जाएगी, ये क्वथनांक में उन्नयन है, केल्विन भी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, ठीक है, परिवर्तन है ये। क्योंकि हमें तो केल्विन की जरूरत पड़ेगी आगे, तो हम किस में ले लेंगे, केल्विन में ले लेंगे। अब हमको मालूम है क्योंकि डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीवी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 0.0187 बराबर टीवी का मान आ जाएगा, यहां से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा टी नॉट बी इधर सुनो पहले, यहाँ पर आपको पता है जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसको हमें डिग्री में नहीं लिखना, किसमें लिखना है, केल्विन में। तो 273 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 373 केल्विन, ठीक है। तो टीवी बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 373.0187 केल्विन।